हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिंग स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, BSc, MSc, B.Ed, TGT टीचर एंड देवनिंग स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो देखिए, हम बात कर रहे थे सेल की। तो आज हम क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आपने सेल पढ़ा था इस तरीके से, सेल तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल। सेल को हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया था पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। उसको 3 पार्ट्स में बांट लिया था। एक तो था बाह्य आवरण, और दूसरा था आपका जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। और नंबर 3 था कोशिकांग। ये आपके यहाँ पर थे। अब देखिए, हमने बात की थी बाह्य आवरण में। बाह्य आवरण में हमें क्या क्या पढ़ना था। एक तो हमको पढ़ना था इसमें कोशिका भित्ति, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। इसे CW भी लिख सकते हैं, क्लास वर्क नहीं, आप समझिए क्लास वर्क, सेल वॉल। नेक्स्ट आपका होता है कोशिका झिल्ली। इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, CM। चीफ मिनिस्टर नहीं, CM। बस ये शॉर्टकट याद रखेंगे। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आज यही कवर कर पाएंगे, ये इतना। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सेल वॉल की। देखिए सेल वॉल, मैंने यहाँ पर ये चित्र बताया इस तरीके से। सेल, देखिए आपने क्या किया है यहाँ पर, जैसे आपने देखा था जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था 1665 ईस्वी में, जब कॉर्क सेल को देखा था, पेड़ की कॉर्क सेल को, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या था, हनी हाइव जो होती है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके समान क्या है, उस दिखी थी सेल। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पेड़ बना रहा हूँ, पेड़ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपने क्या देखा था, सेल कैसी थी, इस तरीके से आपने सेल, ये मैंने ये बनाया इस तरीके से, ये सेल बना रहा हूँ मैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर सेल बना दी। ये छत्ता हो गया मधुमक्खी का। ये अब इसको आप देखेंगे, ये जूम करके, जब जूम करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। देखिए अब क्या दिखेगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कोशिका के सबसे बाहर जो आवरण पाया जाता है, दृढ़ आवरण पाया जाता है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो जाता है। कोशिका के बाहर जो दृढ़ आवरण पाया जाता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति की हम बात करें तो कोशिका भित्ति कहाँ से है, कोशिका भित्ति के भी पार्ट्स हैं, हम बात करेंगे। कोशिका भित्ति देखिए किस तरीके से है। कोशिका भित्ति की बात करें तो किस तरीके से सेल वॉल है, तो बाहर से अंदर की ओर, कहाँ देखेंगे, बाहर से अंदर की ओर। देखिए यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं, यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर। तो बाहर से अंदर की ओर देखेंगे आप, मिडिल लैमेली है सबसे पहले बाहर, इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, यह है मध्यपटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। तो देखिए बाहर से अंदर की ओर हम बात कर रहे हैं। तो इसी में आप देख लीजिए, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, एक मैं रूम बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने झोपड़ी बनाया, ठीक है, ये मैं झोपड़ी बना रहा हूँ, इसमें रूम है, ठीक है, इसमें क्या है, रूम है। ये मैंने दरवाज़ा बना दिया, ठीक है, चलिए ये ऐसे ही बना देते हैं, दरवाज़ा बन गया।
अब आप देखेंगे इसमें जो रूम होते हैं, ये रूम में भी आपने देखा होगा, या इसी रूम को ले लीजिए, ये देखिए ये दीवार है, दीवार में भी क्या है, सबसे पहले हम बात करें मध्यपटलिका, ईंटों से जो बनी हुई है वो क्या है, मध्यपटलिका, ईंट से बनी हुई है वो मध्यपटलिका, मिडिल लैमेली। इसके बाद इस पर क्या है, रेत का क्या किया गया है, प्लास्टर, क्या किया गया है, प्लास्टर मारा है, इस पे प्लास्टर मारा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या हो गया, प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब देख रहे हैं आप इस पर हरा रंग है, कैसा रंग है, हरा रंग, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति। अब इस तरीके देखिए, हम अंदर इस रूम की मैं बात करूं तो ये जो आप रंग देख रहे हैं, ये हरा रंग जो है आपको किस तरीके से दिख रहा है, ये कौन सा है, ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल है। इस तरीके इसके पीछे आप जाइएगा, इसके नीचे, तो आप देखेंगे कौन सा है, प्राइमरी सेल वॉल है। और जो ईंटा है लगा हुआ वो क्या है, मध्यपटलिका, वो मध्य में है, इस रूम और उस रूम के मध्य में हो रहा है। अब उस वाले रूम की हम बात करें तो उस वाले रूम में भी आप देखेंगे कि क्या है, सबसे पहले ईंटा है, ईंटा के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लास्टर है, तो उधर उसका हो जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके ऊपर क्या है, रंग चढ़ा हुआ है, तो उस सेल का वो हो जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। समझ में आया, बोलिए। देखिए इसी में ही आप इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसी सेल को ऐसे खींच के निकाला है। जहाँ आपने देखा होगा डिब्बे होते हैं, डिब्बे इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बीकर है, ये देखिए है, देख रहे हैं ना आप, तो क्या क्या है सबसे पहले ये मिडिल लैमेली बनाया मैंने, मध्यपटलिका, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की देखिए ये कंपटीशन लेवल का है, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, केवल आपको 10th लेवल पर मध्यपटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति ही पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपके लिए, केवल इतना ही नॉलेज होना चाहिए आपके लिए। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने कोशिका भित्ति की डेफिनेशन भी बता दी। कोशिका के सबसे बाहर जो दृढ़ आवरण पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखिए कोशिका भित्ति की हम बात करें, कोशिका भित्ति अंदर से बाहर से अंदर की ओर की बात करें तो इसमें क्या होती हैं, सेल होती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी कमरे का एक उदाहरण लेकर बताया भी था आपके लिए। सबसे पहले ये क्या है, दीवार है, दीवार में मध्यपटलिका हो जाएगी, उसके ऊपर प्लास्टर है, प्लास्टर क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी सेल वॉल, इसके ऊपर रंग चढ़ा है तो इसलिए आपका हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। अब मैं बात करूँ, देखिए इसमें अलग अलग तरीके से है। ईंटा कैसे बना है आपका, ईंटा सिलिका से बना है, मिट्टी से बना है। इसका आपका प्लास्टर है, प्लास्टर में देखिए आपका बजरफुट है, सीमेंट है, ये लगा हुआ है। इस तरीके से रंग की मैं बात करूं तो रंग में क्या है, रंग में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के। इसमें हम बात करें तो चूना है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और उसमें आपका क्या डाला है, पिगमेंट्स डाल दिए या रंजक डाल दिए, रंग डाल दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी भी संरचना की हम बात करेंगे। मध्यपटलिका, इसमें भी अलग अलग तरीके सब्सटेंस होंगे, पदार्थ होंगे। प्राथमिक कोशिका भित्ति में अलग अलग प्रकार के पदार्थ होंगे और द्वितीय कोशिका भित्ति में भी अलग अलग प्रकार के पदार्थ होंगे। तो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, आपके 10th लेवल पर भी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके कट करके यहाँ पर दिखाया, तो मध्य में क्या है, मध्यपटलिका। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर मैं ऐसे करके बना दूं, ये देखिए इस तरीके से बना दूं, ये इस तरीके से बना दूं, और ये आपका हो जाता है, ये आपका मिडिल में है, तो ये तो देखिए इस तरीके से भी जाएगा और ये ऐसे करके जाएगा, तो आपका ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा। और मैं बात करूं ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो आप समझ गए। ये देखिए यहाँ पर, तो ये आपका मध्यपटलिका हो जाता है, ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सेल के बीच में है, यहाँ पर मध्यपटलिका, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ये इस तरीके से आप देखेंगे, इधर भी ऐसे बढ़ाइएगा, ऐसे करके पूरा का पूरा ये सेल है। अब हम बात करते हैं, देखिए तो कोशिका भित्ति की हम बात करते हैं। चलिए डेफिनेशन की बात कर देते हैं। देखिए यहाँ पर रूम की बात हो गई,
तो CW की देख लेते हैं पहले। CW समझ गए होंगे, सेल वॉल। CW हो, क्लास वर्क नहीं है ना होमवर्क है। CW देखिए यहाँ पर कोशिका के सबसे बाहर जो दृढ़ आवरण पाया जाता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। ये मृत सेल मृत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका भित्ति चलिए भित्ति कई परतों में होती है। मध्य से बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर कई परत पाई जाती हैं। कई परत पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए मिडिल लैमली, मध्य पटलिका। मिडिल लैमली, मध्य पटलिका, इसकी बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए मध्य पटलिका क्या है, ये क्या होती है, दो कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। मध्य पटलिका, पटलिका दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। ये सीमेंट का काम करती है। ये सीमेंट का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि दोनों सेल क्या है, पास में जुड़ी होती हैं, करती है। अब देखिए सबसे मेन क्वेश्चन, BIP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मध्य पटलिका में कैल्शियम पैक्टेट, ये याद रखना है, और मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए कैल्शियम है तो इसका मतलब क्या, सीमेंटम का कार्य करिए। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूना का सूत्र क्या करता है, एक तरीके से वो भी क्या है, सीमेंट का ही काम करता है। जो इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या करता है, ये एक कोशिका से दूसरे कोशिका को इस तरीके की फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर जब फ्रूट पक जाता है, जब फल पक जाते हैं, तब कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट जेली में बदल जाते हैं, जिससे फ्रूट कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिस कारण फल सॉफ्ट हो जाता है, बस यही आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए क्या निकला, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या चीज़ होगा, किससे बना है, कैल्शियम पैक्टेट, और आपको याद रखना है मैग्नीशियम पैक्टेट। मैंने आवर्त सारणी पूरी पढ़ाई थी आपको, पूरा कैल्शियम का सूत्र होता है Ca, मैग्नीशियम का Mg, और ये आपका ट्रिक कहाँ पर है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये कौन सी है, सेकंड A लाइन है, और S ग्रुप है, ठीक है, S ब्लॉक है, S ब्लॉक में ये लाइन है, और यहाँ पर है ली नाने की रब से फरियाद, ये चीज़ है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये केमिस्ट्री का चीज़ है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबरे, हाईली नानी की रब से फरियाद, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो है
कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट कहाँ है, यहाँ पर मध्य पटलिका में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इस तरीके से इसको देखा है और इस तरीके निकाल कर देखेंगे तब आपको मध्य पटलिका मिल रहा है। इसमें भी क्या है, इसमें आपको याद रखना है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। देखिए प्राइमरी सेल वॉल, ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाई, यहाँ पर ग्रीन कलर, ये नीला कलर, ये नीला कलर, ये लाल, ये काला, ये काला। तो इस तरीके से बिल्कुल बाकायदा मैंने दिखाया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए बाहर से अंदर की ओर अब कौन सा नंबर आता है, प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पर अब हम देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी CW, PCW, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति को अब हम बात करते हैं, देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं याद रखना है आपको। प्राथमिक कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, ये मध्य पटलिका के नीचे पाई जाती है। कहाँ, मध्य पटलिका के नीचे पाई जाती है। इसमें मेन बात है वो क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होता है। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज एवं हेमीसेलुलोज उपस्थित होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसमें आपका क्या है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, ये आपको याद रखना है। चलिए सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। अब देखिए द्वितीयक कोशिका भित्ति में भी आपको याद रखना है, ये भी सरल है। ये कहाँ है, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये प्राइमरी सेल वॉल के नीचे पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। इसकी 3 परतें होती हैं, परतें होती हैं, S1, S2, S1, S2, S3। सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 3। तो लेकिन इसमें आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या डिपोजिशन हो जाता है, ये मोटी हो जाती है। किसके डिपोजिशन होने के कारण, S1, S2, S3। सेकेंडरी, यहाँ पर याद रखेंगे आप ये। चलिए यहाँ से दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन एवं सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट का मतलब होता है उसमें संचित हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। बस हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए वैसे हम बात करते हैं तो इसमें आपको याद रखना है सेलुलोज, सेलुलोज। इसमें आपको रखना है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। इसमें आपको याद रखना है, इसे हटा देते हैं। इसमें आपको याद रखना है, देख क्या क्या होता है, सेलुलोज तो होगा ही होगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन और सुबेरिन। इसमें क्या हो जाता है, देखिए ये तो सारी चीज़ें होती हैं, सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये भी होता है लिग्निन सुबेरिन, लिग्निन सुबेरिन, और एक होता है जाइलन, पैक्टिन एंड जाइलन। ये आपको याद रखना है, बस यही चीज़ें पाई जाती हैं, बस अंतर यही हो गया। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं,
इसका देखिए कार्य आते हैं, सेल वॉल के कार्य। कार्य क्या क्या हैं, बहुत से कार्य हैं सेल वॉल के। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्य, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो कार्य देखिए हम, चलिए कहाँ लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्य, कार्य वर्क, कार्य किसका कार्य, CW का, सेल वॉल का। सेल वॉल का देखिए कार्य क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला कार्य तो यही है, क्या है, सेल वॉल क्या कर रहा है, कोशिका का बाह्य आवरण बना रहा है, कोशिका का बाह्य आवरण बनाता है, आवरण बनाती है। 2, कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति कोशिका को क्या देती है, दृढ़ता प्रदान करती है, कोशिका को दृढ़ बनाती है, दृढ़ बनाती है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते, देखिए इसी के कारण, दृढ़ता के कारण ही क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या है, ऊपर की ओर खड़े होते हैं। तो कोशिका भित्ति के कारण ही, कोशिका भित्ति के कारण ही पेड़ पौधे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सीधे खड़े रहते हैं। और देखिए नंबर 4 की बात करें। अब बताइए, अगर ये सेल वॉल भाई मृत नहीं होती तो क्या है, बैक्टीरिया अंदर नहीं चला जाएगा। जैसे आपकी देखिए स्किन होती है, स्किन क्या है, मृत कोशिकाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा सांप होता है, वो केचुलीकरण करता है, अपना केचुली उतारता है पूरा का पूरा, वो भी क्या है, मृत सेल होती हैं। तो क्या करता है, इससे क्या है, आपकी कोशिका के अंदर जब घाव हो जाता है तब तो बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमारा शरीर कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी प्रोटेक्शन, क्या है, ये प्राइमरी प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सेल वॉल सुरक्षा प्रदान करती है, और क्या देखिए सुरक्षा प्रदान कर रही है। और जो आंतरिक कोशिका के आंतरिक कोशिकांग है प्लस आपका प्राथमिक सेल वॉल है, उसको भी क्या कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट, कोशिका को सूखने से बचाती है, कोशिका को सूखने से बचाती है, सूखने से बचाती है। और मैं बात करूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपकी सेल वॉल यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार रिमाइंड फिर से कर लीजिएगा, मैंने बताया था आपके लिए। देखिए सबसे पहले सेल, और सेल की खोज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर खोज किसने की थी, अरे भैया सेल वॉल की या कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी में सेल की खोज किसने की थी, ये आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने की थी, तो यहाँ पर आपका सेल वॉल का भी खोज आपका किसने किया था, सेल वॉल की खोज भी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। चित्र मैंने बनाया, इसमें टाइम भी लगा था, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गया। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें क्या है, ये सेल मैंने बनाई। सेल को देखिए इस तरीके से मैंने खींच के देखा तो आपको क्या क्या दिखेगा। देखिए खींचेंगे डिब्बा के, आपने देखा होगा डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा रखते हैं ना, बेवकूफ़ बनाते हैं, गिफ्ट करते हैं तो खोलते रहते हैं। और ये टिकटॉक और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चलता है, खोलता है बाद में क्या निकलता है, कभी कभी मजाक में कुछ भी नहीं निकलता, कभी कभी चॉकलेट निकलता। लड़की खुश हो जाती है, चॉकलेट है ना।
तो और कभी कभी क्या है शॉकिंग भी निकलता है, कभी हार्ट भी निकल आता, दिल निकल आया, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर ऐसे करके खींचेंगे तो अंदर से चलिए जाएँ तो सेकेंडरी सेल वाल की भी लेयर है S1 S2 S3। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका याद रखना है प्राइमरी सेल वाल, इसके बाद प्राइमरी सेल वाल, इसके बाद आपका ये सेकेंडरी सेल वाल तो हो ही गया। इसके बाद बाहर मिडिल लेमली, ये हम बात करें तो बाहर से अंदर चलिए मिडिल लेमली, प्राइमरी सेकेंडरी सेल वाल। तो इसमें आपका हो जाता है S1 S2 S3। तो प्राइमरी सेल वाल ये थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ये S3। ये थोड़ा सा मिशन क्यों, हम बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं ना, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तो बाहर से S1 आएगा ना 2 3 1 2 3 इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने किया है बाहर से अंदर की ओर। तो इस तरीके से आपने देखा था मिडिल लेमली काय की बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट की होती है। अगर जो फल होते हैं वो पक जाते हैं तो ये क्या होता है, जली लाइक में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट। अब इसके बाद हम बात करें प्राइमरी सेल वाल क्या होती है, सेलुलर हेमिसेलुलर की बनी हुई होती है। इसके बाद हम करते हैं सेकेंडरी सेल वाल में कुछ भी नहीं होता है। सेलुलर हेमिसेलुलर में उसमें क्या डिपोजिट हो जाएगा, इसमें डिपोजिट हो जाता है भैया, क्या डिपोजिट, आपको याद रखना है, लिग्निन सुवेरिन। देखिए सेलुलोज हेमिसेलुलोज तो रहता है, इसमें क्या क्या होता है, सेलुलोज तो होगा, हेमीसेलुलोज भी होगा, हेमीसेलुलोज भी होगा। और अब हम बात करें इसमें क्या चीज़ सिवेरनाइज्ड हो जाएगा, इसमें हो जाता है आपका लिग्निन सुवेरिन, लिग्निन सुवेरिन। और पैक्टिन भी होता है, जाइलन भी होता है, ठीक है। लेकिन चलिए पैक्टिन जाइलन ये आपका सुवेरिन है, इसीलिए ये मोटी भित्ति हो जाती है। और क्या होती है ये जल को क्या है, ये लिग्निन के कारण सुवेरिन के कारण क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक हो जाती है। इस तरीके से आपके कार्य हो जाते हैं। ये आपका सेल वाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। देखिए सेल मेम्ब्रेन में मैंने यहाँ पर चित्र बनाए। तो सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या पढ़ना है इसमें देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली सबसे पहले बात करें देखिए है कहाँ, ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे ये देखिए पूरा का पूरा ऐसे करके इसे डिब्बे को हाथ मारिएगा तो बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहले क्या है, मिडिल लेमली है, फिर प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, S1 S2 S3। इसके नीचे देखेंगे तो आपको देखेगा क्या चीज़, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये अंडा है, अंडा में आप देख रहे हैं अंडे में क्या है, आउटर कवरिंग है, सेल वाल है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की। इसके जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे, तोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसमें, वैसे मैं अंडे को तोड़ के दिखा भी दिया था, जाकर वीडियो देख लीजिएगा उसमें। तो देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। प्रोटीन और इसकी जो थिकनेस होती है वो आपकी 75 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए 20, 35 और 20 जोड़िएगा तो आपका हो जाता है 40 और ये 75 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल यहाँ पर थिकनेस हो जाती है 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये क्या करती है, ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अर्ध पारगम झिल्ली, सभी को अंदर बाहर नहीं जाने देती है। क्या है, जो जिन्हें पास मिल जाता है वही अंदर जाते हैं। आप सोचिएगा हर एक पास हो जाएगा। या आपने देखा होगा कभी कभी रैली होती है, जैसे आपने देखा होगा ट्रम्प जब आए थे गुजरात में तो देखा होगा कि उसमें क्या था, एक बाकायदा इशू मिला था, पास मिला था, उससे ही आपको एंट्री मिलती थी स्टेडियम में, अन्यथा आपको नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या पता कौन घुसपैठ कर दे, क्या पता कौन क्या कर दे, क्या पता ट्रम्प जी को उड़ा दे,
क्या पता मोदी जी को उड़ा दे। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर आपने देखा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी क्या करती है, अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करती है। वो क्या करती है, क्या करेगी, सभी को अंदर नहीं जाने देगी, जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है उनको अंदर आने देती है। जैसे हम बात करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा इस तरीके से पूरा का पूरा। ये जैसे ये देखिए आपको, ये मैंने यहाँ पर क्या है, किशमिश रखा है। ये पानी में डालने पर क्या हो गया है, इस तरीके फूल गया है। फूल कैसे गया, क्योंकि अंदर क्या था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन था या सांद्र विलयन था, और बाहर क्या है, बाहर कैसा विलयन है, बाहर कैसा विलयन है, कैसा है, तनु पतला। अब ये जल के अणु क्या करेंगे, ये अर्धपारगम झिल्ली, ये क्या है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। अर्धपारगम झिल्ली जल के अणुओं को अंदर जा रही है, जाने दे रही है। क्यों, क्योंकि सांद्रता अधिक है जल के अणु, इसलिए क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं इसमें। इसलिए ये किशमिश क्या हो रही है, फूल रही है, और ये अंगूर का रूप ग्रहण कर रही है, ये अंगूर में कन्वर्ट हो रही है। किस कारण, अंतःप्रासरण के कारण, अंदर जल घुस रहा है, इसलिए इसे अंतःप्रासरण कहते हैं। अब देखिए इसी को मैं क्या करूं, अगर इसी को अगर मैं क्या करूं, इस तरीके से आपने देखा, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मैंने चीनी है, चीनी को क्या किया है, गर्म किया है, और रसगुल्ले के समान आप देखिएगा, आहा, ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं। वाह। अब देखिए इसमें क्या है, जल के अणु ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं अगर इसमें डाल दूं, शुगर में डाल दूं, तो ये क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या है, अधिक सांद्र कौन है, ये सांद्र ज़्यादा है, क्योंकि जल के अणु है नहीं इसमें, है देखिए बहुत ज़्यादा सांद्र है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। और ये क्या है, इसमें तनु विलयन हो गया है। अब मैं इसमें ये डाल दिया मैंने इस तरीके से। अगर मैं क्या करूँ इसमें, अब देखिए डालने पर क्या होगा, अब इसके जो जल के अणु हैं, इसके जो जल के अणु हैं क्या होंगे, ये बाहर निकलेंगे, बाह्य परासरण होगा। क्यों, क्योंकि अंदर कैसा है, तनु विलयन है, और बाहर कैसा है, सांद्र विलयन है। इसलिए जल के अणु क्या होंगे, इस अर्धपारगम झिल्ली को और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके इसमें आ जाएंगे, शुगर सोल्यूशन में आ जाएंगे, चीनी विलयन में आ जाएंगे। इस तरीके आप देखेंगे कि ये क्या होगी, क्या होगा, ये धीरे धीरे फिर से पिचक जाएगा, फिर से किशमिश में बदल जाएगा। इस प्रकार आप अंगूर लीजिएगा और इसी विलयन में अंगूर को डालिएगा, वो किशमिश में बदल जाएगा, और किशमिश को जल में डालिएगा तो वो अंगूर में बदल जाती है। ये क्या है, अंतःप्रासरण बहिःप्रासरण की क्रिया हो रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे, अब देखिए मैंने डाल दिया है और वो क्या होगा, किशमिश में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ कोशिका झिल्ली, ये कहाँ होती है, कोशिका भित्ति के कहाँ होती है, नीचे होती है। कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। और मैं बात करूं इसकी जो मोटाई है, सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन को सीएम लिख ले रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहीं पर सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एवं प्रोटीन से निर्मित होती है, प्रोटीन से निर्मित होती है, ये आपको याद रखना है, निर्मित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब देखिए इसमें क्या है, जो लिपिड्स होती हैं, लिपिड्स फास्फोलिपिड के रूप में होती है, फास्फोलिपिड के रूप में होती है। अब देखिए फास्फोलिपिड में क्या होता है, फास्फोलिपिड में एक को देखेंगे तो आप इसमें क्या है, फास्फोलिपिड में एक हेड होता है और 2 टेल होती हैं। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, जो फास्फोलिपिड्स होता है, हेड कैसा कहता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, जल प्रिय होता है। और टेल जो होती है, देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए इस तरीके से ये आदमी बना दिया मैंने, ये है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, हेड और ये टेल। अब देखिए हेड आपने देखा होगा, जल क्या मजा आ जाता है, सबसे पहले कहाँ डालते हैं, पानी, सर पे ही तो डालते हैं, तो हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक, भगाता है। पानी क्या है, भगाता है, यहाँ से चला जाता है। ये प्यार करता है और ये भगाता है। तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये याद रखिए क्वेश्चन। अब देखिए हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसमें जो सेल है, इसमें हेड कैसा होता है, जल प्रिय होता है, और टेल कैसी होती है, जल अप्रिय। तो यहाँ पर लिख दिया है फिलिक और फोबिक। अगर फिलिक शब्द आ जाता है तो लव, और फोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है डरना या दूर भागना। तो फोबिया, फोबिया शब्द याद रखना है। फोबिया कहीं भी शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है डरना या भागना, दूर होना। तो क्या है, फोबिया करेंगे या फिलिक करेंगे, फोबिया या फिलिक, फिलिक करेंगे ना, हाँ फिलिक, मतलब लव करिएगा, सबसे लव करिएगा, क्योंकि कल पता नहीं है क्या हो जाए, क्या पता कल मुझको मिले ना मिले, क्या पता मैं वीडियो शूट कर पाऊँ ना कर पाऊँ। इसलिए क्या है, प्यार से रहिएगा, प्यार से बोलिएगा, सबके साथ आराम से रहिएगा, झगड़िएगा मत, और ऐसा रहिएगा जैसे आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। ऐसा ना हो कि आपको गाली दें कि अरे साला कमबख्त ठीक रहा, बाहर था पृथ्वी पर, बिल्कुल देश को बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल घर को भी बर्बाद कर दिया, बिल्कुल देखो साला पूरे गांव को तबाह कर दिया। तो इस तरीके से अरे देखो, मतलब इस तरीके बुराइयां करते हैं लोग। तो क्या है, आप ऐसा करिए जो कि आपका नाम हो, रोशन हो, आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। तो इस तरीके से देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर इस तरीके से कला की, सेल मेम्ब्रेन की। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट आया। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट में क्या क्या था, PLLP मॉडल, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। PLLP मॉडल में बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। प्रोटीन जो क्या करती है, ये बाहर होती है, लिपिड्स क्या करती हैं, ये अंदर होती हैं। लिपिड्स भी फास्फोलिपिड के रूप में होती हैं, और इनमें भी एक हेड होता है और टेल होता है। हेड क्या होता है, जल प्रिय होता है, और टेल जो होती हैं, 2 टेल होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जल अप्रिय होती हैं। इस तरीके से हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मॉडल क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे और खोज हुई। तो सिंगर और निकोलसन, इतना 2 याद रखिएगा, सिंगर एंड निकोलसन, यही आता है बस, सिंगर एंड निकोलसन, इतना याद रखिएगा, निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया, एक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 में कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया इसे पिज्जा मॉडल भी कहते हैं, बर्गर, पिज्जा बर्गर या बर्गर मॉडल। जैसे हमने देखा होगा बर्गर में क्या होता है, ऊपर भी पाव रोटी होता है, नीचे भी पाव रोटी होता है, उसमें अंदर भरा हुआ रहता है क्या क्या, कुछ भी भर दीजिए, सॉस भर दीजिए, चाहे आप उसमें खीरा रख दीजिए, प्याज रख दीजिएगा, टिक्की भी आलू का रख देते हैं। इस तरीके से बर्गर देखा होगा आपने। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या होता है, जो फास्फोलिपिड्स होती हैं वो इस तरीके से क्या करती हैं, जैसे आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या समुद्र का मॉडल, सी मॉडल भी बोलते हैं इसे। समुद्र का मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपने देखा होगा समुद्र में क्या होता है, जब आइस, जब पोलर रीजन पे जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है, जो झीलें होती हैं उसमें क्या होती हैं, बर्फ़ तैरती रहती है। जब बर्फ़ तैरती है तो इसमें क्या होता है, बर्फ़ का ऊपरी टुकड़ा क्या करता है, आधा बाहर होता है और अंदर जल में होता है। तो जल क्या है, फास्फोलिपिड्स, और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के रूप में बर्फ़ तैरता रहता है। इस तरीके से इन्होंने बताया था कि जो जल होता है वो क्या है, यहाँ पर आपका फास्फोलिपिड होता है। समुद्र में जैसे जल होता है ऐसे ही आपकी सेल मेम्ब्रेन में भी क्या है, आपका जल है वो फास्फोलिपिड के रूप में है। और इसी तरीके से उसमें जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का टुकड़ा तैरता रहता है। इस तरीके ये बर्फ़ का टुकड़ा किसके रूप में, प्रोटीन के रूप में। तो ये देखिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है, टनल प्रोटीन भी बोलते हैं इसे, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। इसी प्रोटीन के कारण ही क्या करता है, इससे मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करते हैं, चैनल्स बना देते हैं। चैनल्स का मतलब इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, ये इस तरीके से ये चैनल बन जाएगा, ये चैनल बन गया। तो यहाँ से मान लीजिए अब ये क्या है, सेल है, ये सेल वाल थी, ठीक है, ये ऐसे करके हम बना रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करके कर दिया, ये ऐसे कर दिया। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से तो एंट्री मिल गई, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल को एंट्री मिल गई H2 को। अब यहाँ से कैसे वाटर मॉलिक्यूल एंटर करे, तो ये H2O तो आ गया भैया। अब ये H2O इससे क्या करेगा, एंटर कर जाएगा चैनल के द्वारा, है ना। इस तरीके वाटर भी है, जैसे आपका देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जितने आयन हैं, ग्लूकोज है, ये सेल में एंटर करेगा ना, ग्लूकोज है। इस तरीके से ये आपके क्या करते हैं, एंटर सारे के सारे
पदार्थ कर जाते हैं चैनल के द्वारा। तो इस तरीके से सेंगर निकोलसन मॉडल पास हो गया और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बात करेंगे सेंगर एंड निकोलसन, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के कार्य, वर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, W वर्क ऑफ CM सेल मेम्ब्रेन। देखिए कार्य क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के कार्य तो बहुत हैं, लेकिन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है। ये एक तो पदार्थों को, चलिए अर्धपारगम झिल्ली की तरह लिखते हैं पहले तो। सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करती है। अर्धपारगम झिल्ली, अर्ध को कहते हैं सेमी, पारगम को कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, आपका सीडोपोडिया का निर्माण भी करता है। सीडोपोडिया के कारण जीव गति कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए बिलाई, जो बिलाई होते हैं रसांकुर, बिलाई के कारण भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। बहुत कार्य हैं। नेक्स्ट बात करते देखिए इसी में ही यहाँ पर ये क्या है, लिविंग होती है, ये सजीव होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, सेल का जो आकार है टर्गर प्रेशर के कारण, कोशिका का आकार को भी बनाए रखती है। टर्गर प्रेशर जाता है तब वो ये फूलती है, फिर उधर सेल वाल क्या करती है, उसको रोकती है, वरना क्या ज़्यादा फूलती रहेगी तो बस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए इस तरीके से इसके कार्य हैं। तो करीब 10-15 कार्य हैं, लेकिन चलिए हम बात करते हैं इतना ही। तो एक बार समझ लीजिएगा। तो सेल मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पर क्या है, ये गाल्जी एपरेटस के कारण ही बनती है, और गाल्जी एपरेटस के कारण वो आपका पूरा का पूरा आगे गाल्जी बॉडी बढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं, ओके।